ये समझने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग राशियों पर अगले 1 से 2 महीने तक ग्रहण का प्रभाव कैसा रहेगा। बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए ग्रहण के प्रभाव और ग्रहण के परिणाम शुभ हैं। मेष राशि वालों की स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होती जाएंगी। स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर होता जाएगा। स्वास्थ्य की मुश्किलें आपकी कम होंगी। आर्थिक स्थिति में, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में और आपके करियर में इस ग्रहण से निश्चित रूप से सुधार होगा। पैसे आएंगे, करियर की बाधाएं, करियर की रुकावटें निश्चित रूप से आपकी दूर होंगी और आपके जो तमाम रुके हुए काम हैं, अगर इस 1-2 महीने में आप कोशिश करेंगे तो आपके तमाम रुके हुए काम निश्चित रूप से पूरे होंगे। यानी इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके लिए कल्याणकारी है। क्या उपाय करेंगे? ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद 1 लोटा जल भगवान शिव को अर्पित करिएगा। आपके लिए बहुत अच्छा होगा और ग्रहण के परिणाम, ग्रहण के प्रभाव आपके लिए और भी ज्यादा शुभ होंगे। वृषभ राशि, ग्रहण की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, पारिवारिक जीवन में, आपकी फैमिली लाइफ में पारिवारिक समस्याओं की स्थिति बन सकती है। आपके पारिवारिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। बहुत ध्यान रखिए, आपकी फैमिली लाइफ में बहुत दिक्कतों का समय हो सकता है। साथ ही साथ इस समय आपको आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचाव करना है। सडन एक्सीडेंट, सडन दुर्घटनाएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है और करियर में कोई रिस्क मत लीजिएगा, वरना नौकरी जाएगी या व्यापार में बड़ा घाटा होगा। करियर में बाधा के योग बन रहे हैं। करियर में किसी तरह की लापरवाही इस समय भारी पड़ सकती है। इसलिए शांति से जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने देना आपके लिए बेहतर होगा। क्या उपाय करें? ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप दूध का दान कर दें तो आपकी मुश्किलें कम होंगी। ग्रहण का ज्यादा दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। मिथुन राशि, चंद्र ग्रहण की वजह से आपकी सेहत काफी बिगड़ सकती है। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। सेहत को लेकर के आपको मुश्किलें हो सकती हैं। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, नसों की दिक्कत, पेट की दिक्कत, छाती की दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। चोट चपेट और दुर्घटनाओं से भी इस समय बचिएगा। घर में ही चोट न लग जाए, वाहन चलाने में दिक्कत ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, इसको लेकर के सतर्क रहिएगा इस समय। अगर जीवन का कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं या जीवन का कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो फिलहाल 1 से 2 महीने रुकिएगा भी। बड़े निर्णयों को कुछ समय के लिए टाल देना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा।
अगर आप बड़े निर्णयों को कुछ समय के लिए टाल दें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इस समय लिए गए निर्णय आपके लिए बुरी तरह से गलत हो सकते हैं और आप किसी मुश्किल में आ सकते हैं। क्या करेंगे उपाय? ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद अगर आप चावल का दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ग्रहण समाप्त हो जाए, 1 किलो, आधा किलो, जितना भी आपकी सामर्थ्य हो, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपके लिए ग्रहण के प्रभाव बहुत ज्यादा नकारात्मक नहीं होंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ग्रहण के प्रभाव और ग्रहण के परिणाम अच्छे हैं, शुभ हैं। और कर्क राशि वाले ये देखेंगे कि इस समय उनके जीवन में जो बड़ी समस्याएं चल रही थीं, जीवन की बड़ी समस्याएं उनकी निश्चित रूप से हल होंगी। जीवन में जो बड़ी रुकावटें थीं, जो बड़े काम पूरे नहीं हो पा रहे थे, वो तमाम बड़े काम पूरे होंगे। जीवन की बड़ी समस्याएं हल होंगी। आपका कोई बड़ा काम रुका हुआ था, फंसा हुआ था, कोई काम की रुकावट थी, तो काम की रुकावट भी आपकी दूर होती चली जाएगी। जो आपके शत्रु थे, जो आपके विरोधी थे, जो आपके लिए दिक्कतें पैदा कर रहे थे, शत्रु और विरोधी इस समय शांत होंगे, इस समय परास्त होंगे। आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। बेहतरीन लाभ आपको इस चंद्र ग्रहण का हो सकता है। तो इस चंद्र ग्रहण में जितनी कोशिश करके आप आगे बढ़ना चाहें, अपने महत्वपूर्ण काम करना चाहें, उतनी ही ज़्यादा सफलता आपको इस 1-2 महीने में प्राप्त होगी। क्या उपाय करेंगे? ग्रहण जब चल रहा हो उस समय शिव मंत्र का जप करिएगा। कम से कम 1 माला ही सही नमः शिवाय का जप करेंगे, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सिंह राशि। ग्रहण के प्रभाव और ग्रहण के परिणाम आपके लिए बहुत शुभ नहीं हैं। आंखों में आपको दिक्कत हो सकती है। आंखों की समस्या से और दुर्घटना से आपको बचाव करना चाहिए। आंखों में कोई समस्या ना हो, किसी तरह की दुर्घटना ना हो, किसी तरह से चोट चपेट न लगे, इस बात को लेकर के आपको सावधानी रखनी है। अगर आंखों में कोई दिक्कत होती है तो किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। इस समय अचानक धन का खर्च आपका बढ़ सकता है या अचानक आपको पैसे का नुकसान हो सकता है। इस बात को लेकर के आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस समय अचानक धन का खर्चा भी आ सकता है जो आपको परेशान करे, या अचानक पैसे का बड़ा नुकसान हो सकता है, उसको लेकर के सतर्क रहेंगे। आपके पारिवारिक जीवन में, फैमिली लाइफ में समस्या हो सकती है। खास तौर से जीवन साथी के साथ बेवजह के विवाद, बेवजह के झंझट हो सकते हैं, सतर्क रहें। तो सिंह राशि एक तो वैसे ही सूर्य की राशि है और दूसरा ग्रहण का प्रभाव आपके लिए नकारात्मक है, इसीलिए आप एक उपाय जरूर करिएगा। ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप दूध का दान कर देंगे, 1 लीटर, आधा लीटर, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, अगर आप दूध का दान कर देंगे
तो ग्रहण के दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। कन्या राशि, कन्या राशि पर ही यह ग्रहण है, इसीलिए कन्या राशि वालों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। कन्या राशि वालों को स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, सेहत को लेकर के सतर्क हो जाएं। सेहत में अचानक से प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत ध्यान रखिएगा। आपके करियर में इस समय संकट आ सकता है, करियर में किसी तरह की दिक्कत ना हो, किसी तरह का संकट ना आए, इस बात को लेके सावधान रहिए। और करियर में बेवजह के वाद विवाद ना हो, बेवजह का तनाव ना हो, इसको लेकर भी सतर्क रहने की आवश्यकता जरूर है। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखिएगा, पैसा संभाल कर रखें, संभाल कर इन्वेस्टमेंट करें, संभाल कर पैसा किसी को दें, अदरवाइज अन्यथा आपको पैसे का बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए धन संबंधी मामलों में आप जितनी सावधानी रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। धन संबंधी मामलों में किसी तरह की लापरवाही आपको नहीं करनी है। कठिन समय है कन्या वालों का, सावधानी बनाए रखिएगा। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो चांदी की वस्तु का दान करिएगा। छोटी वस्तु हो, बड़ी वस्तु हो, कोई ज़रूरी नहीं है। चांदी की किसी वस्तु का दान ग्रहण के उपरांत अगर आप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए भी इस ग्रहण के संकेत अच्छे नहीं हैं। आपके करियर में बड़ी रुकावट आ सकती है, करियर में एकदम से दिक्कत आ सकती है, प्रमोशन होते होते आपका रुक सकता है, निगेटिव ट्रांसफर हो सकता है, नकारात्मक स्थान परिवर्तन हो सकता है। करियर को लेकर के बहुत सतर्क रहिए। वैवाहिक मामले आपके बिगड़ सकते हैं, यानी आपकी मैरिटल लाइफ में जीवन साथी के साथ आपको दिक्कतें हो सकती हैं, सावधान रहना होगा। कोई भी पैसा लगाने में या कोई भी पैसा इन्वेस्ट करने में और यात्राओं के मामले में आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि पैसा इस समय गड़बड़ी से लगाएंगे तो पैसा डूबेगा। और अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्राओं के समय में आपको सावधानी बनाए रखना बहुत आवश्यक होगा। तुला वाले किसी बड़े मुश्किल में करियर में ना आ जाएं और एकदम से पैसा डूब ना जाए, इन दो बातों को लेकर के विशेष सावधान रहेंगे। ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो किसी निर्धन व्यक्ति को दूध का दान कर दीजिएगा। अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को दूध का दान कर दें तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक वालों के लिए ग्रहण के परिणाम शुभ दिखाई दे रहे हैं और वृश्चिक वाले पूरी ताकत लगाएं, पूरी कोशिश करें। जीवन की तमाम रुकावटें इनकी निश्चित रूप से दूर होंगी, जीवन की तमाम समस्याएं समाप्त होंगी और वृश्चिक वालों को करियर में विशेष सफलता मिलेगी। आपने कोई इंटरव्यू दिया है, कोई नौकरी का ऑफर आया है, आप नौकरी बदलना चाहते हैं,
इस समय आपको करियर में विशेष फायदा हो सकता है। धन संपत्ति की जो स्थिति है ये बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। आपको निरंतर पैसा मिलता रहेगा और प्रॉपर्टी का फायदा भी आपको निश्चित रूप से होता रहेगा। धन संपत्ति की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। वृश्चिक वाले इस 1-2 महीने में पूरी कोशिश करके देखें, वृश्चिक वालों को बहुत सारा फायदा हो सकता है। ग्रहण जब समाप्त हो जाए उसके बाद भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करिएगा, प्रार्थना करिएगा। ग्रहण के परिणाम और ग्रहण के प्रभाव आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए भी ग्रहण का प्रभाव अच्छा है, ग्रहण के परिणाम शुभ हैं। तो धनु वालों के करियर में बड़ा लाभकारी परिवर्तन इस समय हो सकता है। अगले 2 महीने में आपको करियर में विशेष सफलता मिल सकती है और ये विशेष सफलता आपके लिए बड़ी लाभकारी होगी। काम की तमाम रुकावटें आपकी दूर होंगी, काम की तमाम समस्याएं समाप्त होंगी। यानी एक तो करियर में फायदा होगा और दूसरा आपके रुके हुए काम भी इस 1 से 2 महीने में बनने शुरू हो जाएंगे। इस समय हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें, इस समय हो सकता है आपको किसी संपत्ति का लाभ हो, ये संभावना आपके लिए बनती है। यानी धनु वालों को करियर में फायदा, रुके हुए काम पूरे और संपत्ति का लाभ, ये तीनों स्थितियां धनु राशि वालों के लिए इस समय बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ग्रहण शुभ है आपके लिए। ग्रहण के बाद भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित कर दीजिएगा, प्रार्थना करिएगा, ग्रहण से आपको लाभ होगा। मकर राशि, इस समय मानसिक रूप से आपका तनाव बढ़ेगा, मानसिक समस्याएं बढ़ेंगी, मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी। तो मानसिक समस्या और दुर्घटना, इससे आपको बचना है। मेंटल टेंशन से बचें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। कोई भी ऐसा काम इस समय मत करिएगा जिसकी वजह से आपको अपयश मिले, जिसकी वजह से आपको बदनामी मिले। इस बात को लेकर के आपको सतर्कता और सावधानी रखनी होगी। इस समय निगेटिव ट्रांसफर हो सकता है, नकारात्मक स्थान परिवर्तन हो सकता है। बुद्धिमानी कहती है कि इस समय के परिवर्तन को स्वीकार कर लें और जो जैसा हो रहा है उसे वैसा ही चलने दें। ज़्यादा बदलाव के लिए कोशिश मत करें, क्योंकि इस समय ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो पाएगा। मकर वाले सबसे ज़्यादा सतर्क रहेंगे अपने करियर के बारे में और करियर में किसी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। क्या उपाय करेंगे? ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद दूध का दान करेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी मंदिर में, जैसा भी संभव हो, ग्रहण के बाद अगर आप दूध का दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कुंभ राशि, आपके लिए ग्रहण के प्रभाव काफी नकारात्मक हैं। सतर्क रहिए। स्वास्थ्य में अगर कोई भी दिक्कत आपको दिखती है तो
तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिए। स्वास्थ्य के मामले में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा, वरना सेहत में आपको दिक्कतें परेशान कर देंगी। करियर के मामले में बिल्कुल शांति से बैठे रहिए। करियर में कोई भी निर्णय आप लेने जा रहे हैं, करियर में कोई भी डिसीजन अगर आप लेंगे तो उसमें बड़ी सावधानी रखिए। बल्कि मैं कहूँगा कि अभी करियर में कोई निर्णय लीजिए ही मत। अभी 1-2 महीने तक शांति से जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। कहीं भी निवेश करने में, कहीं भी पैसा लगाने में सावधानी रखना आपके लिए ज़रूरी होगा। तो कहीं भी आप पैसा अगर लगाते हैं, सोच समझ के जांच पड़ताल करके तब पैसा लगाइएगा। केवल आंख मूंद करके, भरोसा करके पैसा मत लगाइएगा, वरना आपको नुकसान होगा। कहीं भी निवेश करने में इस समय सावधानी बनाए रखना जरूरी होगा। क्या उपाय करेंगे? ग्रहण के बाद अगर चावल का दान कर दें किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी भी मात्रा में, 1 किलो, आधा किलो, 1.25 किलो, 2 किलो, जितना भी आप कर सकें उतना अगर ग्रहण के बाद आप चावल का दान कर दें तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए भी ग्रहण के प्रभाव बहुत अच्छे नहीं हैं। तो मीन राशि वालों को मैं कहूँगा कि आप अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा, अपने रिश्तों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय आपके प्रेम संबंध, आपके नज़दीकी रिश्ते, आपका वैवाहिक जीवन, इन सब चीज़ों में दिक्कतें आ सकती हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता ज़रूर है। वैवाहिक जीवन और रिश्तों का इस समय ध्यान रखिएगा। दुर्घटनाओं से इस समय सावधान रहेंगे। खास तौर से हड्डियों में दिक्कत ना हो, सर में चोट ना लगे, इस बात को लेकर के सतर्क रहिएगा। और बड़े निर्णय अगर आपको लेने हैं, मान लिया शादी फाइनल करनी है या मान लिया कोई प्रॉपर्टी आपको खरीदनी है, तो बड़े निर्णयों को अभी टाल दीजिए, वही आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बड़े निर्णयों को अभी टाल देना ही ठीक रहेगा। मीन राशि के लोग क्या उपाय करें जिससे ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचें? ग्रहण के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो आपके लिए ग्रहण के प्रभाव बहुत ज्यादा नकारात्मक नहीं होंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।